हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबों के बीच में उपेंद्र कुमार फिर से एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ, सुपर क्वेश्चन, जो सिर्फ रेलवे के लिए हर एग्जाम में, रेलवे का हर एग्जाम में मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछता है, तो जिसे हम रखे हैं सुपर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रश्न जो दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है। कहता है 6/5 में कितने 1/10 हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। ऑप्शन 5, 7, 8 और 12। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम आपसे पूछ दिया जाए कि 6 में कितने 2 हैं, 6 में कितने 2 हैं, तो सिंपल सा क्या करिएगा, 6 में 2 से भाग दे दीजिए, 3 को आ जाएंगे आंसर। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 गुना 2, तो यानी कि 2 दूना 4, सॉरी इस तरह से कर सकते हैं, 2 + 2 + 2, तो यानी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अर्थात 6 में 2 की संख्या 3 है। तो उसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में सिंपल सा उसी तरह से है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो कुछ नहीं, इस संख्या से भाग दे दीजिए, 1/10 से क्या करना है, भाग दे दीजिए। तो भागा इस तरह से होगा, यानी आप इस तरह से कर सकते हैं, 6/5 गुना 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी 6 दूनी 12। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने 12 आंसर लाया। उसी तरह से ये भी प्रश्न है आपका दूसरा, सेकंड प्रश्न है, कहता है 1/2 में, अर्थात हाफ में यानी डेढ़ में कितने 1/2 हैं। उसी तरह से एकदम सिंपल सा प्रश्न देना है कि इसको पहले क्या करना है, 2 1 कम 2 ऊपर, यानी 3/2 हो जाएंगे। तो 3/2 में कितने 1/2 हैं, तो इसी तरह से भाग दे देना है। तो इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, 1/2। देखिए यहाँ पे इस तरह से कर सकते थे, 6/5 भागा 1/10, तो एक ही बात है, हमने नीचे भागा दिया था। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 3/2, ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे 1 चला जाएगा, इसी कैंसिल हो जाएगा। आपका राइट आंसर 3, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों, अब देखिए, हमने दो वीडियो आगे बताए, वो अलग टाइप की थी और ये अलग, इसीलिए हम रखे सुपर क्वेश्चन, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यहाँ पे ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या। कहता है 5/9, 8/9, 7/9, 4/9 में बड़ी संख्या है, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, जो ऑप्शन 4 को दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, बड़ी निकालने के लिए बहुत सोचिएगा, लेकिन इसमें सिंपल सा ट्रिक है, एकदम शॉर्ट 1 सेकेंड का क्वेश्चन है कि अगर नीचे का अंक समान हो, नीचे का अंक बराबर हो, तो ऊपर की अंक, नीचे का अंक समान हो तो छोड़ देनी चाहिए। ऊपर का अंक देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपका सबसे बड़ा 8 है, यानी कि 8/9 राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड का आंसर है, इसमें कोई हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों देखिए, एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि 3/7, 5/7, 6/7 और 4/7 में छोटी संख्या है। सिंपल सा देखिए, एक समान है, यानी ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी सब में भिन्न संख्या समान होनी चाहिए। जैसे भिन्न अंश और हर है, तो अंश और हर यानी भिन्न संख्या है, तो हर का मान एक समान है, एक समान है। तो इस तरह से देखिए, ये भी समान है, ये भी समान, ये भी समान। तो देखिए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ये आपका 3/7, यानी आपका राइट जो आंसर होगा 3/7। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या, तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 6/7 हो जाएगा, ये बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था छोटी, तो छोटी 3/7 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी से एक प्रश्न हम पूछ दिया जाए, अगर रह जाए
कि इतना इतना में छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या में अंतर कितना होगा। तो अंतर मतलब घटाव होता है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या कितना है, 6/7 है। अंतर पूछा है 3/7 से अंतर कर सकते हैं, इसका 7, यानी कि इसको 6 और 3 लघुत्तम लीजिएगा तो 3/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अंतर आ गया। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न आप लोग के बीच में इसी तरह से दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोग की अलग टॉपिक है, मतलब अलग ट्रिक इस पर सेट करेगा। यहाँ पे लिखा गया सुपर क्वेश्चन रेलवे के लिए। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, निम्न में से छोटी भिन्न कहता है, निम्न में से छोटा भिन्न कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A B C D। तो सबसे पहले इसमें छोटा भिन्न हम कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड में निकलेगा ये भी, लेकिन कोई ज्यादा तर्क नहीं लगाना है। सबसे पहली बात देखना है कि इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। इन दोनों में भी अंतर कितना है, 1 का अंतर है। आकर अब यहाँ पे देखना है कि जो अंतर रहता है, जो अंतर रहता है, जो अंतर आता है उसी से भाग देना ऊपर वाले यानी अंश वाले संख्या से, यानी 1 से भाग देंगे तो कितना 24 बार में। ये आपका A का निकला। इसका B का देखिए यहाँ पे 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा। उसके बाद C का देख लीजिए, A का निकला। C का देख लीजिए 99 है तो 99 में 1 से आप भाग दीजिएगा 99 आ जाएगा। D का आप देख लीजिए 68 है और 1 से भाग दीजिएगा तो आपका 68 होगा। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो देखिए इसमें सबसे छोटा शब्द कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या 10 है। आपका आंसर बी वाला है, यानी 10/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट वीडियो अर्थात छठा प्रश्न आपको दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें पूछा था कि छोटा भिन्न, इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। यहाँ पे एकदम सेम टू सेम उसी तरह से करना है। इन दोनों का अंतर निकालना है। इसका अंतर 1, इसका भी अंतर 1, इसका अंतर 4, इसका अंतर 2। तो दोस्तों 1 में 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। 3 में 1 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। 5 में 4 से भाग देंगे तो 1.25, क्योंकि 1 बार में 1 और 10 यानी 4 दूना 8 पंचों को 20 है ना। तो यानी कि 1.25। उसके बाद इसका भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3.5। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो देखिए तो इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इस 1.25 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3.5 ना। तो आपका राइट आंसर ये वाला करना था, यानी 7/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 7वां प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न, अगर आप लोग को वीडियो फास्ट लग रहा हो तो फिर से पीछे से आप देख सकते हैं रिवीजन करके। तो दोस्तों जितना ही बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है 2/5 यानी 2/3, 3/5, 5/6 में बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताएं। तो एकदम उसी तरह से करना है। सबसे पहले देख लेना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अंतर 1 हो जाएगा तो इसका 2, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2 है ना। तो 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और बच जाएगा यानी 1.5 यानी 5 दूना 10 यानी 1.5 है ना। इसका भी अंतर 1 तो इसका यानी 5। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारा 5 है और सबसे छोटी संख्या हमारा है ना, सबसे छोटी संख्या हमारा A है ना, यानी 1.5 है, क्योंकि 2 बड़ा है इससे। तो ये 5 बड़ा है 1.5 छोटा है। तो हमने यानी दोनों में अंतर यानी 5/6 माइनस 3/5 में अंतर निकालना था। तो यहाँ पे दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 6×5 = 30 यानी कितना बार में, यानी 5 बार में। तो 5×5 = 25 ऊपर माइनस है, फिर इसको 6 बार कटेगा तो 6×3 = 18 और इस पर घटा देंगे तो यानी 7 और यानी 30, यानी आपका राइट आंसर 7/30। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं सेम टू सेम अगला प्रश्न है
आरोही क्रम में बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछता है, कहता है 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम बताएं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो आरोही क्रम। तो दोस्तों उसी तरह से इसका अंतर निकाल लेते हैं। 2, इसका अंतर 1, इसका अंतर 3, इसका अंतर 1। तो देखिए यहाँ पे अंतर 2 है, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो यानी कि 0.5 है ना। उसके बाद यहाँ पे अंतर, यहाँ पे 4 ना था यानी 4, तो यहाँ पे एक अंतर, तो यानी कि 3 यहाँ आ जाएगा, ये आपका बी के लिए। उसके बाद यहाँ भी अंतर आपका 3 था है ना, तो 3 यानी 2 से भाग देंगे तो लगभग 6.66 इस तरह से चलते जाएगा। उसके बाद यानी 6 है ना। अब देख लीजिए कि आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम मतलब तो बढ़ते क्रम, या आप ध्यान दीजिएगा बढ़ते क्रम है ना। तो देख लीजिए बढ़ते क्रम में कौन है, सबसे छोटा पहले देखेंगे, यानी कि सबसे छोटा ये है 0.5, ये पहला स्थान पर आएगा, ये दूसरे स्थान पर आएगा, ये तीसरे स्थान पर आएगा है ना, और ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो किसी को प्रॉब्लम, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 1/3 है ना। दूसरा है ए, तीसरा पर आता है तो यहाँ आ जाएगा 2/5। उसके बाद तीसरा ये है यानी ये है 3/4, और चौथा है 6/7। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह से आते हैं तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आगे ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। तो देखिए 9वां प्रश्न आप लोग को आगे बताते हैं, उसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न की ओर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने 9वां प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोग को बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हर एक एग्जाम में, मतलब हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कहा था 3/5 तथा 7/3 के वित्त कर्मों का योग बताएं। योग मतलब होता है जोड़ना, और वित्त कर्म मतलब होता है उल्टा। जैसे 3/5 है तो आप यहाँ 5/3 कर देना है, प्लस यहाँ पे 3 है तो ऊपर चला जाएगा 3/7 नीचे आ जाएगा, और योग कर रहा तो जोड़ देना है, तो यानी कि इसका 7 या 21 दोनों का गुणनखंड हो जाएगा यानी गुना हो जाएगा। और यहाँ पे 7 बार भी तोड़ा जाएगा तो 7, 7 × 5 = 35, और प्लस 7 या 21, तो 3 बार में 3 × 9 जोड़ देंगे तो 44/21। आपका राइट आंसर हो जाएगा 44/21। तो दोस्तों हमें आशा है, पूर्ण आशा है कि आपको समझ में सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला आते हैं लास्ट प्रश्न आज का, जो 10वां है। किसी संख्या का 3/4 9 है। हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, लेकिन पूछा है किसी संख्या का, मान लिया कोई संख्या होगा, कोई रामे होगा, किसी संख्या का 3/4 9 है। तो अरे कौन है 3/4 बार, मान लिया जाए कि ये एक संख्या था, इसका 3/4 3/4 9 है, तो कुछ तो नहीं करना था, इधर गुना कर दीजिए, इसके साथ ही कर दीजिए, अर्थात 3 हो जाएगा। 3 हो बराबर कितना हो जाएगा 36, तो ए बराबर हो जाएगा 36/3। आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आशा है, पूर्ण विश्वास होगा हमें कि आपको समझ में आया होगा प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह से आपका अगर साथ सहयोग मिला तो हम आगे ही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।